बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तलबा तलबात, आप कंस्ट्रक्टर प्रोफेसर अली असगर एक बार फिर उसी जोश जज्बे के साथ कि नए बी लिफ्ट के साथ आपके सामने ब्रिजिंग यकीनन आप कर चुके हैं अपने वर्दी टीचर की मदद से। आज का हमारा बी लिफ्ट 2.3 है, समराइज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। जी, प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। याद रखें कि इस तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल मैनेज सब कुछ करता है ब्रेन, इसी तरह कंप्यूटर को जो कंट्रोल और मैनेज करने वाली चीज है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको समझता है, एनालाइज करता है और फिर उनके मुताबिक अमल करके जो हम चाह रहे होते हैं उसके मुताबिक रिजल्ट्स कंपाइल करके डिस्प्ले करवा देता है, प्रोवाइड कर देता है। दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर। ये क्या करता है? receives instructions from us as input by using input devices। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और उनको हमारी इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल और एनालाइज करता है उस सॉफ्टवेयर की मदद से जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट्स लेना चाह रहे होते हैं। उन सबको यूटिलाइज करते हुए फिर ये क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देता है। लेकिन ये जो दरमियान में दो काम उसके, प्रोसेस और स्टोर। प्रोसेस, जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो प्रोसेसर उनको रैम में, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर रहा होता है फॉर यूजेज, फ्यूचर यूजेज। और जब हम उसको सेव करते हैं तो फिर वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं फ्यूचर यूज हमारे लिए। फिलहाल ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसर जो भी काम कर रहा होता है वो रैम के थ्रू कर रहा होता है, जितनी भी स्टोरेज वो कर रहा होता है वो रैम ही के अंदर कर रहा होता है। इसी वजह से उसकी वर्किंग बहुत तेज होती है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, ये सीपीयू है जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। वर्किंग आप देखेंगे यहां पर, ये कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइसेस हैं। यहां से जब डाटा सीपीयू की तरफ जाता है तो ये यहां पर उसको प्रोसेस करता है। इस दौरान कुछ डाटा जो है हमारा सीपीयू जो है वो स्टोरेज में, ये यहां पर रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वॉलेटाइल होती है, जो टेम्परेरी होती है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3+8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देता हूं इज इक्वल टू का, मैं ये इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे अब इसका रिजल्ट दे दो, तो ये सारे के सारा ये डाटा, ये जो हमारे न्यूमरल्स हैं, नंबर्स, और ये जो हमारा ऑपरेटर्स हैं, ये सब यहाँ पर रैम में स्टोर करेगा और फिर उनको वन बाय वन डीमैस रूल के मुताबिक प्रोसेस करने के बाद फिर ये हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर भी साथ साथ दिखाता जा रहा है। हम जो टाइप कर रहे हैं वो भी दिखा रहा है कि आपने क्या टाइप किया, और साथ जब अपना रिजल्ट आएगा तो वो भी वहां पर शो कर देगा। अगर हम प्रिंट लेना चाहेंगे तो ये हमें प्रिंटर की मदद से पेपर पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी की शक्ल में दे देगा। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट आउट जो निकलता है वो हार्ड कॉपी, याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर इनपुट डिवाइसेस से डाटा जो है वो कंप्यूटर की तरफ जाता है और सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करके सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके मुताबिक अमल करके जो रिजल्ट से इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वायर्ड होती है, जिस मकसद के लिए हमने वो डाटा उसको दिया होता है, उसको वो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, उनको वो उसके मुताबिक करता है, कंपाइल करता है और हमारे सामने रिजल्ट्स प्रेजेंट कर देता है। और आज का हमारा फॉर्मेटिव चेक, प्रैक्टिस बुक पर एज यूजुअल अच्छे बच्चों की तरह 2.3 भी लिफ्ट करना है, अभी करना है। टीचर को, अपनी वर्दी टीचर को चेक करवाना है। और माय हीरोज लाइक लीडर्स, घर जाकर थ्राइव प्रैक्टिस बुक पर बी लिफ्ट 2.3 अपनी तरह खूबसूरती से करके आना है। गुड लक फॉर द बेस्ट, होप टू सी यू अगेन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।